डॉक्टरी अद्वियात के रंगारंग नामों से हर शख्स को तकरीबन रोज़ाना वास्ता पड़ता रहता है। कौन है जो ब्रोफिन, विलियम, फ्लैजेल, जेंट्रिक, ज़ोकोर, प्रोजेक वगैरह जैसे नामों से वाकिफ़ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये नाम कौन रखता है और इन नामों का इंतखाब कैसे होता है? और अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल एक दवा के नाम के इंतखाब पर 2.5 लाख से लेकर 25 लाख डॉलर खर्चा आता है तो शायद आपको यकीन ना आए। पहले यह हुआ करता था कि कंपनियां दवा बनाते हुए अपने मुलाजमीन से कहती थी वो अपने पसंदीदा नामों की फ़हरिस्त पेश करें, जिनमें से एक नाम मुंतखब कर लिया जाता था। लेकिन आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां अद्वियात के नाम रखने के लिए 2-3 बरस कबल ही महसूस कंपनियों की खिदमात हासिल करती हैं, जहां तरबियत याफ्ता माहिरीन महीनों सर जोड़ कर बैठने के बाद किसी नाम पर मुत्फिक होते हैं। जब माहिरीन किसी नाम का इंतखाब कर लेते हैं तो मार्केटिंग के माहिरीन इस नाम को लेकर लोगों तक पहुंच जाते हैं और नाम के बारे में इनकी आरा मालूम करते हैं कि नाम सुनकर इन पर क्या असर मुरतब होता है। फिर यही नाम मुतल्लिका डॉक्टरों की खिदमत में पेश किया जाता है और आखिर किसी दवा की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार डॉक्टरों पर ही होता है। इसके बाद इस नाम को फ़र्ज़ी डॉक्टरी नुस्खों में इस्तेमाल करके देखा जाता है कि कहीं इस दवा का नाम किसी और दवा से मिलता जुलता तो नहीं, क्योंकि इस तरह की गलतियों के नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक दर्दकुश दवा एनसेड के नाम से दस्तयाब है। चूँकि दूसरे सरकारी महकमों की तरह पाकिस्तानी महकमा सेहत की कारकर्दगी भी काबिल रश्क नहीं है, इसलिए इसने एक और कंपनी को एनसिड नामी दवा रजिस्टर करवाने की इजाज़त दे दी, जो मैदे की तेज़ाबियत कम करने के काम आती है। ज़ाहिर है हिज्जे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बोलने में दोनों नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, जिससे गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में अमेरिका में बहुत एहतियात बरती जाती है और वहाँ छानबीन के बाद नाम मंजूर किया जाता है। दवाओं के नाम रखने वाले माहिरीन कई तरीक़ों से काम लेते हैं। आमतौर पर वो बिल्कुल नया नाम गाड़ लेते हैं, जिसे सुनकर मरीज़ों के जहन में इसके इलाज के बारे में मस्बत तासुर कायम हो। मिसाल के तौर पर सेरोकॉल डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। अगरचे इस लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके नाम से सीरेनिटी, सुकून और कॉल आग बुझाना जैसे अल्फाज का तासुर जहन में आता है। इसके अलावा माहिरीन चाहते हैं कि नाम डॉक्टरों और मरीज़ों को जल्द याद हो जाए। इस मकसद की खातिर अंग्रेज़ी में कम इस्तेमाल होने वाले हरूफ एक्स, जेड जैसे हरूफ का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नाम गैर मामूली होने की वजह से तवज्जो अपनी तरफ खींच ले, जैसे कि ज़ोकोर, ज़ैटिक इसी की मिसालें हैं। नाम के इंतखाब में उसके इस्तेमाल करने वाले तबके को मद्देनज़र रखना इंतहाई अहम होता है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन की दवा प्रोजेक बेहद मकबूल थी, लेकिन जब इसे औरतों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल के लिए मार्केट में लाया गया तो प्रोजेक नाम कुछ ज़्यादा ही मर्दाना मालूम हुआ। चुनांचे कंपनी ने दवा का ख़वातीन में इस्तेमाल के लिए निस्बतन ज़नाना सा नाम मुंतखब किया, सारा फैम, जिसमें लड़कियों का नाम सारा भी शामिल है और फैम भी, जिससे सनफ़े नाज़िक की तरफ इशारा होता है। लेकिन नाम रखने वाले माहिरीन के मसाइल यहीं ख़त्म नहीं हो जाते। चूँकि दवा साज अदारे तमाम दुनिया में सरगर्म हैं, इसलिए दवा के नाम ने भी सारी दुनिया में सफ़र करना होता है। चुनांचे माहिरीन देखते हैं कि कहीं इनके मुंतखब शुदा नाम का दुनिया की किसी और ज़ुबान में कोई गलत मतलब तो बरामद नहीं होता। चुनांचे आपने देखा कि अद्वियात का नाम बच्चों के नाम रखने से कहीं मुश्किल और महंगा काम है।